नमस्कार, टुडे फ्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। वैश्य युवा संघ विभिन्न संचारकर्मी के सम्मान करने संबंधी प्रशंसा। वैश्य कल्याण महासंघ और वैश्य युवा संघ प्रदेश नंबर 2 संयुक्त रूप में संचार क्षेत्र में योगदान देते आयल वैश्य समुदाय के पत्रकार सबके सम्मान कल गए। संस्था आई छठ पावन के उपलक्ष्य में शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम तथा सम्मान कार्यक्रम के आयोजना करेत संचारकर्मी सबके सम्मान के लगे। संचारकर्मी सबके प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह सम्मान पत्र प्रदान करने चलखे। कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह संचार क्षेत्र में निरंतर कलम चलवेदायल वैश्य संघ आबद्ध पत्रकार सबके सम्मान के नाय नीक रहला से प्रोत्साहन प्रदान करे वाला कार्यक्रम के बढ़ावा देवे प्रभाग बतौलें। उस समुदाय के एकता के लिए मनमुटाव जहन क्रियाकलाप के त्याग का आगा बढ़ प्रभाग आवश्यकता रहल बतवे त्याग निकलक तो समुदाय के उपस्थिति रहल रही तो आगा बढ़ नहीं सकबाक बताने चलखे। तो कोनो भी उत्सव में एक दूसरे के हम सब शुभकामना दी कि आए वाला समय में ये शुभकामना उनका लागू ऐ लगी हो कि आवे वाला दिन में उस संगठन या वो व्यक्तित्व आए वाला दिन में और प्रस्फुटित हुए और समृद्धि के साथ आगे बढ़े और अपना क्षेत्र में और ज्यादा बढ़िया काम करे तो के लिए शुभकामना आदान प्रदान दिल आई हम सब वैश्य कल्याण महासंघ के द्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में छी तो स्वाभाविक रूप में इस संगठन के मजबूती के लगी हम सब अपना अपना जगह से केहन प्रयास प्रयत्न कर रहा थी से प्रमुख माने पक्ष है। एकरा संगठित करे में आवे वाला दिन में और मजबूती के साथ आगे बढ़ावे में सफल रही तो ये शुभकामना आदान प्रदान अपने के सार्थक रहते न तो परंपरागत हिसाब से शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम कर दिया तेकर हम कोनो खास अर्थ नहीं देख रहे हैं। हम सब गर्व करी छी कि शहरी इलाका में वो में खास करके जनकपुर में वैश्य समुदाय के अत्यधिक उपस्थिति होने वाला जगह जहां जनकपुर नगरपालिका के निर्वाचन में जब स्वतंत्र से बजरंग शाह जी के माने जे विजयी भेलै ओई दिना से और अदर पार्टी में विभिन्न राजनीतिक दल में ई चेतल है कि आप जनकपुर से वैश्य समुदाय के अगर जब टिकट नहीं दी छिए। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के सांसद परमेश्वर शाह जनकपुर धाम में वैश्य समुदाय की वर्चस्व रह रही तो अपने अपने में एकता नहीं भिला वैश्य समुदाय सब आगा बढ़ नहीं सकल बतौलें। वैश्य समुदाय के राजनीति पहुंच बढ़ोनाई अपरिहार्य रहल बतवे चाहे कोनो भी पार्टी के क्या नहीं हो मुदा अपन समुदाय के मान्यता दिलक तक मात्रे राज्य में अपन प्रतिनिधित्व के मजबूती के साथ आगा बढ़ावल जा सकबा बताओ छा काम के सराहना करे उनका सबके धन्यवाद दे। निश्चित रूप से वैश्य के जे पत्रकार सब छे उनका सबके केना के हम सब रिकॉग्नाइज करा सके छिए केना के स्थापित करा सके छिए। ई छोटे शुरुआत सही लेकिन नीक उद्देश्य के साथ ही कार्यक्रम राखल गेल छै। पुनः उनका सबके हार्दिक धन्यवाद देव चाहे छी। साथ साथ छठ पर्व के अवसर में अपने संपूर्ण उपस्थित मान्य जन में हार्दिक शुभकामना देव चाहे छी। अपने सबके सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति के कामना कर चाहे छी। अभी शुभकामना आदान प्रदान से हम बहुत सा बात नहीं एक दूटा बात उठले हमरो मन में जिज्ञासा है कब तक एहि प्रकार से हम खाली मंच भेटे छी तो रटान रेट दै छियै कि हम वैश्य एक होई हमरा सबके अधिकार मिलक चाहिए। अब सब कोई जैसे 36 गो जाति मिलकर एगो वैश्य बनल छी लेकिन जय देश में राजनीति में जय वर्ग के पहुंच नहीं है उ कतबो एकता कर लिया ओकर महत्व नहीं है। राजनीति में अहाँ के कते पहुंचे छै। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली दोसर के जातिवाद के आरोप लगावे वाला सब भीतरी रूप में जातिवादी खुल करत रहे तो बाहरी रूप में खुल कर नहीं सकना ये कमजोरी रहल बतौलन। वैश्य समुदाय में
पैर ताने के प्रवृत्ति जैरे से गारल गला से एन प्रवृत्ति के समाप्त नहीं करने धैर कोनो भी हालत में जतीक थिचिया रहे तो आगा बढ़ नहीं सकबाक बतौलन। भूमिका कह चाहब जे आज से 38 वर्ष पहले अगर पाछा घूर के यहाँ बेची तो 2040 साल के आज के दिन में अर्थात कार्तिक 23 गते में छठ के पड़ित रहे संध्या अर्घ के समय में गंगा सागर घाट पर पुष्पार में प्रहरी सब हाथ रखने रहे और कुशियार में लटकायल जाय छै तै समय हाथ तक एकटा जे मधेशक पर्व छै एकरा जे ओहि हिसाब से ओहि दृष्टिकोण से सरकारी नजरिया रहे जे एकरा जते खराब कैल जाय तै तरहक बात और ओकर विरोध में हमर संपादक के जे लोकमत रहे ओहि अखबार में जे बहुत धुधार हरेक वर्ग के ओहि में मंतव्य आए समाज के और वो एक राष्ट्रीय इशू बनल रहे और वो जते जनकपुर गरम भेले जे राजधानी काठमांडू के गरम भ गेले ओहि बात के लक जे तरह के प्रहरी और प्रशासनिक अत्याचार भेल रहे तेकर और ओकर बादे जे एठान एकटा मंत्री के सेहो पठायल गेल रहे एकर वातावरण। वैश्य कल्याण महासंघ की अध्यक्षता आ वैश्य युवा संघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष राजू शाह के अगुवाई में आयोजना कल गेल कार्यक्रम में वैश्य समुदाय संग जुड़ल विशिष्ट व्यक्तित्व सबके उपस्थिति रहल छल। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र 2टा अध्यादेश जारी कलक अछि। प्रदेश प्रमुख मिश्र प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय संबंध में व्यवस्था कर बनल अध्यादेश आ प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संबंध में व्यवस्था कर बनल अध्यादेश के मंत्रिपरिषद के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख मिश्र जारी कयने अछि। प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद के विचार से कार्तिक 9 गते 2टा अध्यादेश जारी कर सिफारिश के लिए प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाबे के निर्णय कयने छल। प्रदेश प्रमुख मिश्र नेपाल के संविधान के धारा 202 बमोजिम अध्यादेश जारी कयने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी 3टा प्रदेश में नया प्रदेश प्रमुख के नियुक्त के लिए। प्रदेश नंबर 1 कर्णाली या सुदूर पश्चिम प्रदेश में नया प्रदेश प्रमुख नियुक्त कयल गेल अछि। आइ बैसल मंत्रिपरिषद बैसार की सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी प्रदेश नंबर 1 के प्रदेश प्रमुख में परशुराम खापूं, कर्णाली प्रदेश के प्रदेश प्रमुख में तिलक परियार आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के प्रदेश प्रमुख में देवराज जोशी के नियुक्त कयल गेल अछि। पूर्व उपराज्ञी हिमानी शाह के प्रमुख आतिथ्यता में छठ पूजा के अवसर में बुध दिन जनकपुर धाम से वीरगंज धरि के विभिन्न स्थान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि के जयबाक भेल अछि। 2047 साल के संविधान पुनर्स्थापना हमर अभियान, नेपाल नागरिक अभियान, विश्व हिंदू महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय तथा श्रीराम हनुमान आराधना मंडल नेपाल सहित 4टा संस्था सब आबद्ध भेल संयुक्त केंद्रीय समिति से आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर पुष्प वृष्टि बारे में जानकारी दिलक अछि। धनुषा जनकपुर धाम में गंगा सागर पोखर, दशरथ सागर पोखर तथा जानकी मंदिर तथा आसपास के पोखर सब में, परसा वीरगंज के घरियरवा माई पोखरी तथा आसपास के पोखर सब में आ 12 के बहुअरी पोखर में पुष्प वृष्टि के कार्यक्रम रहल जानकारी दिलक अछि। नेपाल नागरिक अभियान के संयोजक डॉक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ युवराज्ञी हिमानी शाह के आतिथ्यता में कार्यक्रम कैल जबाक बतौलनि। सूर्य के ताप आ ज्योति से हरेक अंग में प्रतितापन करित जीविते देखाय वाला भगवान मतलब सूर्यनाथ रहल जिक्र कयलनि। गठन भई व्यवस्थापन र समन्वय भइरहेको छ। जनकपुर समिति संयोजकमा श्री प्रकाश राणा, सहसंयोजक श्री दिलीप शाह, पर्सा वीरगंज समिति संयोजक श्री डेभिड कार्केज्यू लगायत श्री शैलेन्द्र सिंह तथा बारा समिति संयोजक श्री कैलाश शाह रहनुभएका छन्। यस विषयमा आस्था केन्द्र राज संस्था, स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीसँग आवश्यक समन्वय गरिएका छन्। पुष्पवृष्टि स्थान र समय यस प्रकार रहेको छ। धनुषा जनकपुरमा गंगा सागर पोखरी, दशरथ सागर पोखरी तथा जानकी मंदिर र आसपासका पोखरीहरूमा पुष्पवृष्टि गरिनेछन्। तत्पश्चात पर्सा वीरगंजका विजेश्वरी मंदिर के पुजारी हेमरत्न साक्य कार्यक्रम में राष्ट्र आ आम नागरिक के शांति अमन चयन के लिए प्रकृति सुहावन राजा सहित की राज संस्था के मांग कयलनि। नेपाल नागरिक अभियान तराई के संयोजक कैलाश शाह तराई क्षेत्र में मात्र सीमित भेल छठ पाबनि सब दिस पहुंचाव प्रभाग में जोर दिलनि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी कर्जा लगानी आ ब्याज दर समायोजन कला पर संयमता अपनाब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबके सुझाव दिलनि अछि।
काठमांडू में नेपाल बैंकर्स संघ के साधारण सभा के संबोधन करे तो पिछला समय बैंकिंग क्षेत्र में देखल गेल तरलता समस्या समाधान के लिए बैंक सब संयम होब सुझाव दिलेने। वो अपन क्षमता अनुसार मात्र कर्जा लगानी कर कहने स्मरण करौने। कोविड पाछा अर्थतंत्र के पुनरुत्थान से गति लेने कारण से समस्या देखल गेल धारणा रखलें। गवर्नर अधिकारी उत्पादनशील करे वाला क्षेत्र में कर्जा प्रवाह केला पर देश के अर्थतंत्र में सहयोग करत बतौलें। प्रतिकूल अवस्थामा पनि त्यतिकै अझ बढी प्रगतिको अपेक्षा गर्नु भन्ने जायज हुँदैन नि। घुमाइ फिराइ विविध प्रकारका शुल्क बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने दिन नयाँ चिज हुँदैन। निर्धारित जोखिम तय गरी कर्जा प्रभाव भइसकेको अवस्थामा जोखिममा कुनै खास परिवर्तन नभएको अवस्थामा प्रिमियम नै वृद्धि गर्नु र सधैँ ऋणीलाई अन्यलमा राख्नु उचित हुँदैन। यस्ता प्रशस्त गुनासाहरू कमेन्टहरू हामी कहाँ आउने गर्छन्। अब हामी अन्तर्यामी पनि हुँदैनौँ। अब त्यो लाखौँ लाख कस्टमर हुन्छन्, कसलाई के गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो अनुरोध चाहिँ अब सिस्टमले नै यो कुरो व्यवस्थित गरोस् कि कसले। संघ नया कार्य समिति चयन केलक। वर्तमान अध्यक्ष भूप कुमार दाहाल के 2 वर्षीय कार्यकाल पूरा भेल संगे आगामी 2 वर्ष के लिए कृषि विकास बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में संघ के नया कार्य समिति चयन भेल। उपाध्यक्ष में एनएमबी बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसी चयन भेल। संघ के सदस्य में लक्ष्मी बैंक के अजय कुमार मिश्र, मेगा बैंक के अनुपमा खुंजेली, नेपाल बैंक के कृष्ण बहादुर अधिकारी, नेपाल एसबीआई बैंक के दीपक कुमार दे, सनराइज बैंक के सूनम शर्मा, माछापुच्छे बैंक के संतोष कोइराला आ एनआईसी एशिया बैंक के रोशन कुमार न्यूपा ने चयन भेल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हिंसा दुर्व्यवहार महासंधि 190 अनुमोदन कर प्रभाग में जोड़ दिल गेल। संयुक्त राष्ट्र संघ सन 2019 में जारी करने ई महासंधि एखन धरि विश्व के 9 देश अनुमोदन कर चुकल है। महिला कानून आ विकास मंच आई काठमांडू में आयोजना करने विमर्श कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सांसद बिंदा पांडे नेपाल में हिंसा आ दुर्व्यवहार के संबोधन करे वाला 1 दर्जन कानून रहल हेतु महासंधि अनुमोदन के बाद छाता कानून के रूप में एकीकृत ढंग से विषय के संबोधन किया जा सकबाक बतौलन। लैंगिक हिंसा के लिए संघीय सांसद से समूह बनाकर काज भरल उल्लेख करे सांसद पांडे बागमती प्रदेश सरकार भरखरे लैंगिक दुर्व्यवहार संबंधी फ्लैक्स सब सार्वजनिक कार्यालय में राखक व्यवस्था करने धारणा रखलें। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय की मानव अधिकार आ कानून महाशाखा के उपसचिव श्रद्धा रिजाल नेपाल महासंधि के पक्ष राष्ट्र बनला के दायित्व अध्ययन कर अनुमोदन करबाक विषय में काम आगा बढ़ल बतौलन। मंच के कार्यकारी निर्देशक सबीन श्रेष्ठ महासंधि से हिंसा आ दुर्व्यवहार अंत कर के गारंटी के उल्लेख कलन। महासंधि अनुमोदन करावे की मांग कर विषय में कार्यरत संघ संस्था राष्ट्रीय गठबंधन निर्माण कर लागल मंच जनौलक। नेपाल में आई थप 533 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 14,918 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 443 कोट आ 1,818 एंटीजन के परीक्षण के क्रम में 90 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,10,298 पहुंचल है। तहिना कोरोना के कारण थप 1 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11,454 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल। तहिना थप 484 संक्रमित ठीक रहला पर एखन धरि नेपाल में 7,96,306 गोटे ठीक भेल। एखन नेपाल में 7,612 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 110 गोट क्वारेंटाइन में रह मंत्रालय जनौलक। नेकपा माओवादी केंद्र राष्ट्रीय सहमति आ संशोधन बिना एमसीसी आगा बढ़ नहीं सकत स्पष्ट कलन। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आई बैसल माओवादी स्थायी कमिटी विस्तार से एमसीसी में विषय में भेल टीका टिप्पणी प्रति ध्यानाकर्षण भेल कहे राष्ट्रीय सहमति आ संशोधन बिना एमसीसी आगा बढ़ नहीं सकत स्पष्ट कलक। इससे पहले प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी की आगा बढ़ावा अपने आ माओवादी अध्यक्ष प्रचंड पत्र लिखने अभिव्यक्ति दिला के बाद तर्क वितर्क होइत आयल छल। एमसीसी में रहल किछ विषय में आपत्तिजनक रहल आ राष्ट्रीय सहमति निभक आगा नहीं बढ़त माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा बतौलन। तहने माओवादी न्यायालय में भर रहल आंदोलन के विषय में कोनो हस्तक्षेप नहीं करबाक आ समस्या के न्यायालय निष्कर्ष लगाव करबाक महरा बतौलन। तहने माओवादी सत्ता गठबंधन के संयंत्र में माओवादी के दिश से अध्यक्ष प्रचंड आ नारायण काजी श्रेष्ठ के पठावे के निर्णय कलक। तहने विस्तार से
पुष 11 से 13 गते धरि होयवला राष्ट्रीय सम्मेलन काठमाडौँ में करबाक निर्णय कने प्रवक्ता महरा बतौलनि। के ठाउँमा अलिकति टुङ्गाउनु पर्ने बाँकी भएको हुनाले सबै प्रदेशको पदाधिकारी बारेमा छलफल गऱ्यौँ र त्यो छलफलका निष्कर्ष निर्णय के गर्यो भने त्यो प्रदेशभित्रमा पर्ने केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू अध्यक्ष हाम्रो पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षको उपस्थितिमा त्यो प्रदेशभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग परामर्श गरेर कसलाई अब पदाधिकारीमा कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो लाउने निर्णय भयो। एउटा विषय हो। अर्को विषय चाहिँ हामी हिजो हाम्रो पार्टीले 5 दलीय समन्वय समिति निर्माण गरेको छ। 11 सदस्य निर्माण भएको छ। त्यसमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठ 2 जना जाने कुरा भएको छ। यो दोस्रो कुरा भयो। वैचार माओवादी के प्रदेश पदाधिकारी निष्कर्ष लगावे के विषय में विमर्श भेला। प्रदेश भीतर रहल केंद्रीय सदस्य सब अध्यक्ष प्रचंड परामर्श कर निष्कर्ष लगावे के निर्णय कयने। अदालत में नियमित सुनवाई आ बहस नहीं भेला पर सर्वसाधारण सब समस्या में पड़ल कहे स्वतंत्र राष्ट्रीय कानून व्यवसायी अभियान से नेपाल बार एसोसिएशन में ज्ञापन पत्र बुझौलक। न्यायाधीश सबके इजलास बहिष्कार करबाक अधिकार नहीं रहला। इजलास बहिष्कार केला पर सर्वसाधारण सब समस्या में पड़ल कहे अभियान से नियमित इजलास चलावे के वातावरण बनावा बार अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ के ज्ञापन पत्र बुझौलक। ज्ञापन पत्र बुझबैत अधिवक्ता स्वागत नेपाल बार के आंदोलन के कारण थुनुआ आ बंदी के मुद्दा सब प्रभावित बनल बताने। उप प्रधान न्यायाधीश कहने गलती के सजाए हो प्रभाग न्यायाधीश के न्यायालय में प्रवेश में रोक लगावे जहन आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेवा प्रभाग धारणा रखलें। 3 दिन भीतर अपना सबकी मांग पूरा नहीं भेल तो गलत काज के नेतृत्व करने व्यक्ति के बारे में प्रवेश में रोक लगाए वो बतौलें। उन्मुक्ति पाउने परम्पराको निरन्तरता कम्तीमा न्यायालयभित्र नहोस्। उहाँले गरेका गल्ती कमिटीमा अपराधहरू छन्। हामीले 2077 सालको साउन 12 गते सबै राष्ट्रिय दलको संसदीय दलको कार्यालयमा संसद सचिवालयमा 77 साउन 12 गतेको दर्ता नम्बर 1 संसद सचिवालयमा रहेको छ। तत्कालै वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव जनताको तर्फबाट दर्ता गराएका थियौँ। त्यो सबै सञ्चार माध्यममा आएको छ। कयौँ फैसलाको कार्यान्वयन नभएका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन होस् भनेर ज्ञापन पत्र बुझे बार अध्यक्ष श्रेष्ठ न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण करबाक लेल अपना सबके आंदोलन रहल बतौलनि। वो न्यायपालिका सुधार के लेल प्रधान न्यायाधीश बाधक भेला से राजीनामा मांग कयल गेल जानकारी दिलनि। निवेदन त्यहाँ कति छाङछाङती छ तपाईँ हामी पनि त्यसभित्र पर्छौँ होला। त्यसकारणले राखी यो चिर्नको लागि चाहिँ हामीले श्रावणको 16 गते बुझाइसके पछाडि त्यसको पहिलो स्टार्टिङ बिन्दु सुधारका बिन्दुबाट के हो भन्दाखेरि यो जुन अहिलेको आफ्नो मान्छेलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको न्यायाधीशमा मुद्दा राख्ने काम जसकोबाट राम्रो आउँछ उसको मात्रै चाँडो हुने। प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा मांग करित बार आंदोलन कर रहे स्वतंत्र राष्ट्रीय कानून व्यवसायी अभियान से उज्जर पट्टी बांध कर बार के आंदोलन के विरोध कर रहे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट संयुक्त जनवर्गीय संगठन सब नेपाली सीमा में भारतीय हस्तक्षेप के विरोध में प्रदर्शन कलक। भारतीय सुरक्षाकर्मी सब नेपाल के सुस्ता में हस्तक्षेप करने कहे आज काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन कलक। प्रदर्शन में सहभागी सब भारतीय हस्तक्षेप मुर्दाबाद, वैज्ञानिक समाजवाद जिंदाबाद, जनमत संग्रह के घोषणा कर लगायत के प्लेकार्ड सहित नाराबाजी करने छल। सुस्ता क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा फौज एसएसबी तैनात किया गया और सब ड्रोन उड़ाव नेपाल प्रवेश करने कहे आपत्ति जनौलक। सरकार बेमौसमी वर्षा के कारण बाढ़ आ डुबान के कारण धान बाली में भेल क्षति के अध्ययन कर गठित कार्यदल सब पेश करने कार्यविधि के स्वीकृत कलक। मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक कर सिंहदरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की धान बाली में भेल क्षति के अध्ययन कर राहत उपलब्ध करावे के संबंध में गठित कार्यदल की कार्यविधि स्वीकृत करबाक निर्णय कहने जानकारी दिलाएं। बैसार से रूपेंदही के मोतीपुर औद्योगिक कॉरिडोर घटना में मृत्यु भेल मृतक परिवार के राहत देवाक निर्णय से होकर लगा। तैना कुसमा में 4 से केवी सब स्टेशन आ जुमला सब स्टेशन के लेल जगह प्राप्ति के लिए स्वीकृति देवाक निर्णय कलक। कीर्तिपुर नगरपालिका आ चीन के एक शहर बीच भागिनी संबंध कायम करबाक लेल अनुमति देवाक निर्णय सेहो बैसार से कहने प्रवक्ता कार्की जानकारी दिलनि।
तेना विचार से लोक सेवा आयोग की सिफारिश बमोजिम विभिन्न सेवा के राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी में नियुक्त कर स्वीकृति देबाक आ जेनेवा में होवला स्वास्थ्य संबंधी सम्मेलन में भाग लेवा स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय भेल ओ बतौलन। ओ सब नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप देवा सरकार प्रतिबद्ध रहल आ बाल बच्चा के लेल सेहो अलगे खोप उपलब्ध कराबे के जानकारी देने छलखिन। कीर्तिपुर नगरपालिका र चिउको वाई प्रोभिन्स स्थित वुलह्याङ सहरबीच भगनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिने। लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदमा नियुक्त गर्ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को जेनेवामा सञ्चालन हुने स्पेशल सेसन अफ द वर्ल्ड हेल्थ एसेम्बली WHA तेना मंत्रिपरिषद से प्रदेश नंबर 1 में परशुराम खापोंग, कर्णाली में तिलक परियार, आशादुर्ग पश्चिम में देवराज जोशी के प्रदेश प्रमुख नियुक्त कर सिफारिश करने बताओ खिलेश। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ के कार्यकक्ष में ताला लगावा गेल 3 गोटे के प्रहरी पकड़ाव खेल गए। आज एसोसिएशन में ताला लगावा जाए के क्रम में प्रहरी 3 गोटे के पकड़ाव खेने। प्रहरी उनका सबके एसोसिएशन के गेटे से पकड़ाव खेने छा। विसङ्गति भयो होला तर कानुनी छैन त भन्नु मिलेन। विकृति विसङ्गति यहाँ भित्र यिनले गर्ने हो। यिनको नाटक मचाउने ठाउँ छ हामीलाई। अनि के गरेको छ? एखन प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करत बार आंदोलित रहल अछि। मुदा बार के आंदोलन अपूर्ण रहल कहत दोसर समूह उज्जर पट्टी बांध कर विरोध करैत आबि रहल अछि। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा नहीं देने थे आंदोलन के सशक्त बनाए बतौने छथि। बार परिसर में आयोजित विरोध सभा के संबोधन करते श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश से न्याय पेबाक संभावना नहीं रहला से राजीनामा अभी प्रभाव कहत आंदोलन के सशक्त बनाए बतौने अछि। वो न्यायपालिका के धरोहर उच्च रखबाक लेल आंदोलन जारी रखने धारणा रखलें। न्यायपालिका सुधार के लेल प्रधान न्यायाधीश के हटाव के आंदोलन में साथ देव सेवाग्राही के सेहो वो आग्रह कलन। श्रेष्ठ राजनीतिक दल सब एक ठाम में रहकर न्यायपालिका भीतर की बेथिति की रोक प्रभाव उल्लेख कलन। वो न्यायाधीश आ बार के विश्वास नहीं लकर पेशी तो के काज करने आरोप सेहो लगलन। त्यो स्थिति रोक्नको लागि हामी सम्पूर्ण अहिले एक हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसै क्रममा हामीले आज 6औं दिन कार्यक्रम गरिरहेका छौं। आजको दिनले आजको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू खुसी ढंगबाट पेशी व्यवस्थापन जो पेशी तोक्ने काम सुरु गरेको छ, न न्यायाधीशको विश्वास लिन सकेको छ न बारको विश्वास लिन सकेको छ। उनले आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि आफू मिडियामा गएर चाहिँ मेरो फैसला ठीक छ, मैले गरेको ठीक छ, मैले संवैधानिक परिषदमा गएर ल्याप्चे लगाउने होइन, मैले भाग लिनलाई चाहिँ गएको हुँ भन्ने कुरा जो गर्नुभएको छ त्यसले न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा राखेको छैन। बारको तैना संविधानविद चंद्रकांत गेवाली प्रधान न्यायाधीश राजीनामा नहीं देने धैर आंदोलन नहीं रोकायत स्पष्ट कलन। वो आपके आंदोलन सर्वोच्च अदालत के गेट से घुसा से वंचित कर जका करबाक चेतावनी दिलन। वो न्यायालय में देखल गई समस्या में राजनीतिक दल सब अहिना देख बैसल आ समस्या समाधान में चाँख नहीं देने आरोप सेहो लगलन। संसद रहन्छ के राज्य रहन्छ या कार्यकारी रहन्छ सरकार रहन्छ, यो तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अब तपाईहरुले हामीहरुको आन्दोलनले वहाँ राजीनामा दिनुहुन्न भने अब थप कडा आन्दोलन नेपाल बार एसोसिएसनले गर्नेछ। उहाँहरूलाई प्रधान न्यायाधीशलाई यो सर्वोच्च अदालतको ढोकाबाट छिर्नबाट पनि वञ्चित गर्ने कार्य अबका थप कडा आन्दोलनबाट हुनेछ र न्यायाधीशहरूबाट पनि योभन्दा कडा आन्दोलन आउनेछन् र सम्पूर्ण जिल्लाहरू या प्रदेशका या उच्च अदालत पनि बहिष्कार हुनेछन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा के राजीनामा मंगत एसोसिएशन आंदोलन के जारी रखने कारीपट्टी आ कारी बैनर में कानून व्यवसायी सब नेपाल बार भवन में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नेपाली सेना के प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारत के औपचारिक भ्रमण के लिए नया दिल्ली तरफ गेला। अभिंसा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से शर्मा नया दिल्ली पहुंचल नेपाली सेना के प्रवक्ता संतोष बल्लभ पौडेल जानकारी दिलन।
भारत के स्थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे के निमंत्रणा में प्रधान सेनापति शर्मा 4 दिने भ्रमण के लिए वही देश गेलाइश। भ्रमण दल में प्रधान सेनापति सहित 9 सदस्यीय टोली रहल सेना जनौलकैश। प्रधान सेनापति शर्मा के या कार्तिक 24 गते बुध दिन भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भारतीय स्थल सेना के मानार्थ महारथी दर्जा के दर्जानी चिन्ह प्रदान करवा कार्यक्रम है। भ्रमण के क्रम में प्रधान सेनापति शर्मा भारत के उच्च पदस्थ पदाधिकारी सब संग भेंट करवा कार्यक्रम तय भेल सेहो नेपाली सेना जनौलकैश। शर्मा आइए भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे आ भारतीय वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी संग भेंट करता। शर्मा की अनुपस्थिति में बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की कायम मुकायम प्रधान सेनापति के कार्यभार संभालत सेना जनौलकैश। शर्मा कार्तिक 26 गते स्वदेश घुरवा कार्यक्रम रहल। फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल या कार्तिक 26 अगहन 13 गते धरि प्रदर्शनी मार्ग स्थित भिरिकुटी मंडप में व्यापार मेला आयोजना करबाक भेलैछ। स्वदेशी उत्पादन के प्रवर्धन विकास तथा विस्तार करबाक उद्देश्य से मेला कर लागल अछि। काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मेला के संयोजक होमनाथ उपाध्याय विभिन्न 30टा जूता चप्पल कंपनी के 60टा से बेसी बिक्री कक्ष राखल जबाक जानकारी दिलनि। मेला अवधि में उपभोक्ता के किछु छूट तथा सहूलियत उपलब्ध कराओल जबाक जनाओल गेल अछि। करीब 10 लाख दर्शक अवलोकन करबाक तथा 1,50,000 जोड़ जूता चप्पल के कारोबार हेबाक अनुमान कयल गेल उपाध्याय बतौलनि। यो मेला चाहिँ हाम्रो यो कार्तिकको 23 गतेदेखि मङ्सिर 26 गतेदेखि मङ्सिर चाहिँ 13 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसमा चाहिँ अब 30वटा कम्पनीका 100वटा भन्दा बढी स्टल रहनेछन् र नेपालमा नाम चलेका चर्चित ब्रान्डहरू सबैको सहभागिता रहनेछ। यसमा हामी 15% देखि 50% सम्म छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। मेलामा 3000 भन्दा बढी मोडलका जुत्ताहरू एउटै छाना। एसोसिएशन से देश के अर्थतंत्र के गतिशील बनावा और व्यावसायिक क्रियाकलाप के सहज बनावा आवश्यक नीति निर्माण कर सरकार के आग्रह केलक अछि। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।